जब आप ऑनलाइन जमीन का रसीद काटते हैं तो आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है, बट आपका जमीन का रसीद नहीं कटता है। कुछ इस प्रकार का एरर देखने को मिलता है। तो ये क्यों एरर आता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को मालूम चलेगा कि ये एरर क्यों आता है, इसका समाधान क्या है। तो जब भी आप बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार की ऑफिशियल साइट पे आते हैं तो वहां पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है नागरिक लॉगिन का। वहां पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर कैप्चर डाल के जैसे आप लोग साइन इन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन लगान भुगतान करें। इस पे जैसे क्लिक करते हैं, देन क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। रेड कलर से जो ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन भुगतान करें, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से कुछ डिटेल्स हमें फिल करना होता है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे आपका जो भी जिला का नाम है उस लिस्ट में से आप लोग को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद से यहाँ पे आपका अंचल का नाम यानी आपका जो भी ब्लॉक का नाम है इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका हल्का का नाम पूछेगा, यानी कि आपका जो भी पंचायत का नाम है उसको इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे जो भी पंचायत का नाम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से आपका जो भी मौजा है यानी आपका जो भी गांव है इस लिस्ट से आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको भाग वर्तमान मालूम है, खाता संख्या मालूम है, या आपका जमाबंदी संख्या मालूम है तो या आपको प्लॉट संख्या मालूम है तो आप आसानी से जमाबंदी का नाम आप लोग खोज सकते हैं या अपने प्लॉट का डिटेल्स खोज सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे खाता संख्या डाल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। खाता संख्या डालेंगे तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे खाता नंबर डालेंगे, यहाँ पे सुरक्षा कोड यानी कि कैप्चा फिल करना है। देन कैप्चा फिल करने के बाद खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इस खाते में जितने भी जमाबंदी होंगे उनका सारा नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक मैं जमाबंदी का दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में ये जो ग्रीन कलर से देखे का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप लोग जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं, देन क्लिक करने के बाद यहाँ से उनका सारा डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। खाता खेसरा जो भी जमाबंदी संख्या है और यहाँ पे जितना भी खाता है, प्लॉट नंबर है और जितना भी रकबा है, ये सारा ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स को मिला लेना है। उसके बाद से नीचे की तरफ जैसे आप लोग आते हैं उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है राइट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है अंतिम रसीद का विवरण। आप लोग पिछला जब भी रसीद कटाए हैं उनका भी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं कि कब हमने रसीद कटाया था, उसका ट्रांजैक्शन आईडी सारा यहाँ पे सो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है बकाया राशि का विवरण। अब यहाँ पे आप लोगों को कितना का पेमेंट करना है, कितना आपका बकाया है, ये सारा राशि यहाँ पे दिखा देगा। और ये जो रसीद काटेंगे ये कितने वर्ष के लिए कटेगा, यहाँ पे उसका वर्ष का यहाँ पे मेंशन किया गया है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लिए आप ये रसीद काट रहे हैं और इसका लगान पे कर रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे नीचे आना है निजी विवरण में। जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे रिमिटर नेम में जिनके भी नाम से जमाबंदी है उनका नाम यहाँ पे फिल करना है। आप अपना नाम यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं, जिनके नाम से जमाबंदी है उन्हीं के नाम से ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जिनके नाम से जमाबंदी है उनका नाम यहाँ पे फिल कर देते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ से मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। देन फिल करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस, जो भी जमाबंदी का एड्रेस है फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। लाइक यहाँ पे विलेज, पोस्ट, पीएस, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, जो भी आपका स्टेट है, ये फुल एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ नीचे की तरफ एक आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा आई एग्री टर्म एंड कंडीशन। जैसे इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद जैसे हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे भुगतान संख्या और ट्रांजेक्शन आईडी शो हो जाएगा। सिंपली आप लोग को इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है या नोट करके रख लेना है इन फ्यूचर के लिए। जब भी आपका पेमेंट फेल मारता है तो इसी ट्रांजेक्शन आईडी से आप लोग अपने पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद से आप लोग को यहाँ आना है। जैसे आप लोग आएंगे नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा भुगतान ऑनलाइन, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, देन नीचे आना है, यहाँ पे ई पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ से जैसे आप लोग अपना कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, एसबीआई डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, अदर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। या आप चाहें तो यहाँ पे वॉलेट से पे कर सकते हैं या यूपीआई से पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यूपीआई से पेमेंट करके दिखा देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से आपका जो भी यूपीआई आईडी होला सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपका जो भी यूपीआई आईडी है जिससे भी आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं, अमेजॉन, आप लोगों को यहाँ पे उसका यूपीआई आईडी फिल करना है। देन फिल करने के बाद नीचे येलो कलर से जो कंफर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, देन क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट आप लोग को फिर से कंफर्म करना होता है। जैसे आप लोग फिर से कंफर्म करते हैं, देन कंफर्म करने के बाद जस्ट वेट करेंगे। और वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। एटलीस्ट आप लोगों को 3 मिनट का टाइम रहता है ये पेमेंट करने का। अब आपने जो भी यूपीआई आईडी डाला है
उस यूपीआई आईडी पे एक नोटिफिकेशन गया होगा, जिस यूपीआई आईडी से आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम या अमेजोन पे जो भी चलाते हैं या पेज ऐप चलाते हैं, उसको जा करके ओपन करके दीजिएगा, एक नोटिफिकेशन गया होगा, उस नोटिफिकेशन के क्लिक करके आप पेमेंट कीजिए, ये पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख करके आ जाएगा कि योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। बट हमारा जो पेमेंट वो सक्सेसफुल तो हो गया है, उसके बाद यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आईडी है, मर्चेंट आईडी है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे जितना भी अमाउंट हमने पे किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देन यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस में सक्सेस दिखा रहा है, हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। और ये जो पेज है ऑटोमेटिक एटलीस्ट 60 सेकंड के अंदर, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये रीडायरेक्ट हो जाता है पेमेंट वाले पेज पे। बट हमारा पेमेंट सक्सेस हो गया, लेकिन ये जो है ये एक एरर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट ये एरर आया है तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, इसी एरर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। होम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से क्लिक करने के बाद इसको कट कर देंगे। अब हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल तो हो गया है, बट हमारा पेमेंट कट गया है लेकिन हमारा रसीद नहीं कटा है। उसीलिए आप लोग को फिर से यहाँ पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग की ऑफिशियल साइट पे आना है, यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है, ध्यान दे कि विगत 4 दिनों में जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है लेकिन रसीद नहीं मिला है, उनसे अनुरोध है कि दोबारा पेमेंट ना करें। अगर आपका पेमेंट सफल रहा तो जल्द ही रसीद जारी कर दिया जाएगा। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। और यहाँ पे नीचे की तरफ ही मेंशन किया गया कि अगर आपका भुगतान फेल हो गया है या कृपया दोबारा भुगतान पेमेंट नहीं करें। फेल हो गया है या लंबित पेंडिंग है तो भुगतान की पेमेंट की स्थिति की जांच करें। सबसे पहले आप लोगों को पेमेंट का जो यहाँ पे लंबित भुगतान जो है इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी पूछेगा, तो जो ट्रांजैक्शन आईडी मैं बोला था स्क्रीनशॉट करने के रखने के लिए या नोट करने के रखने के लिए, तो उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पे फिल करना है। देन फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद ये जो पेमेंट का स्टेटस है यहाँ पे दिखा देगा, जो भी आप पेमेंट जिस डेट को किए हैं वो डेट यहाँ पे दिखाई देगा, उसका जो भी ट्रांजेक्शन आईडी है दिखा देगा। देन यहाँ पे जो भी बैंक का कोड है वो दिखा देगा। अब यहाँ पे आप लोग आएंगे तो अमाउंट दिखा देगा। अब ये स्टेटस में आप लोगों को देखना है कि क्या दिखा रहा है। स्टेटस में मेरे केस में यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो पेंडिंग अगर दिखा रहा है तो यहाँ पे ऊपर ही लिखा गया है कि अगर आपका जो पेमेंट है वो पेंडिंग है तो आप लोगों को एटलीस्ट 48 घंटे तक वेट करना है। ये जो पेमेंट है ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा और आपका जो रसीद है वो जारी कर दिया जाएगा। दोबारा से आप लोगों को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैक्सिमम टाइम होता है 48 घंटा, लेकिन एटलीस्ट ये 24 घंटे के अंदर में जो होता है ये पेमेंट जो है वो सक्सेस हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, 24 घंटे के अंदर फिर से इसी साइड पे आकर के आप लोग को चेक करना है, तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। और यहीं से आपका जो रसीद है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से आपका रसीद डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग को घबराना